गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 12 के सभी छात्र छात्राएं मेरी बात पर ध्यान दें कि मैं आपको काव्य में रस छंद अलंकार पढ़ा रही थी, जिसमें मैंने आपको रस पढ़ा दिए थे, अलंकार पढ़ा दिए थे। आज मैं आपको छंद पढ़ाने जा रही हूँ, जिसे ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। छंद। अब बहुत से बच्चे कहते हैं छंद नहीं आते, हमें दोहा चौपाई आती, पर मैडम छंद किसे कहते हैं? तो छंद की परिभाषा देखिए। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार, किसके अनुसार? हिंदी साहित्य कोश के अनुसार अक्षर, जिन्हें वर्ण भी कहते हैं, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, अक्षरों की संख्या या वर्ण या वर्णों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, मात्रा गणना तथा यति, गति आदि से संबंधित विशेष नियमों से नियोजित पद्य रचना छंद कहलाती है। छंद किसे कहते हैं? फिर से देखिए। अक्षर यानी वर्ण, अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, मात्रा गणना तथा यति, गति आदि से संबंधित विशेष नियमों से नियोजित पद्य रचना छंद कहलाती है, जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है, वर्णों की गणना की जाती है, उनका क्रम देखा जाता है, मात्रा देखी जाती है, फिर उसमें यति देखी जाती है, यति माने अल्पविराम, फिर उसकी गति देखी जाती कैसी, उसे उन विशेष नियमों से संबंधित रचना ही छंद कहलाती है। अब है चरण। अपन जैसे कहते हैं दोहे में 4 चरण होते हैं, ठीक? तो अब चरण किसे कहते हैं? प्रत्येक छंद चरणों में विभाजित होता है। प्रत्येक छंद चरणों में विभाजित होता है। एक छंद में प्रायः 4 चरण होते हैं। प्रायः छंद में 4 चरण होते हैं। किन्हीं किन्हीं छंदों में 6 छा और हा लिखा है, ठीक है? 6 गिनती में भी लिख दिया हमने। 6 चरण होते हैं, जैसे छप्पे, कुंडलियां आदि। छप्पे, कुंडलियां आदि। अब दूसरी चीज आई कि हमने ऊपर बताया था वर्ण या अक्षर और मात्रा। तो वर्ण क्या होती है, मात्रा क्या होती है? मुख से निकलने वाली ध्वनि को सूचित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। मुख से निकलने वाली ध्वनि को सूचित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। हमारे जिन्होंने व्याकरण की रचना की है, उन्होंने हमारे मुख से जो ध्वनि निकली, उस ध्वनि को निश्चित करने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए हैं। उन्हीं चिन्हों को हम वर्ण कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व लघु यानी छोटा, दीर्घ यानी गुरु। अब लघु किसे कहते हैं? लघु वर्ण एक मात्रा वाले होते हैं, जैसे अ, छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, का, की, कु। अब ये चीज ध्यान देने वाले हैं कि संयुक्त अक्षर वर्ण, चंद्र बिंदु वाले वर्ण तथा ह्रस्व मात्राओं से युक्त वर्ण लघु कहलाते हैं। संयुक्त अक्षर वाले, जैसे जी है संयुक्त का और ता है, तो का की कोई मात्रा नहीं होगी, ठीक है? इसी प्रकार यदि चंद्र बिंदु लगी है तो गुरु पे लगी है तो गुरु मान ली जाएगी, जैसे चांद है। लेकिन यदि छोटे पर लगी होगी तो वो लघु मानी जाएगी। और छोटी मात्राओं वाले, जैसे छोटी ई, छोटा ऊ, ठीक है, और छोटा आ, ये इन मात्राओं से युक्त वर्ण लघु कहलाते हैं। इसका चिन्ह एक खड़ी लाइन होता है, ये पाई होता है। समझ में आया? अब गुरु, क्योंकि हम ये इसलिए हमने दिया, वैसे कोई ना बताते, इसलिए दिया कि बच्चे पहचान नहीं पाते हैं कि आखिर लघु और गुरु कहते किसे हैं। इसलिए ये चिन्ह हमने बनाए हैं
बताए हैं, लिखवाया है कि लघु और गुरु कैसे कैसे हैं। तो अब लघु समझ में आ गया कि लघु वर्ण एक मात्रा वाले होते हैं, जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, का, की, कु। संयुक्त अक्षर वर्ण, चंद्र बिंदु वाले वर्ण तथा ह्रस्व मात्राओं से युक्त वर्ण लघु कहलाते हैं। लघु का चिन्ह खड़ी जो है एक, जिसको अपन डंडा कहते हैं, पाई कहते हैं, विराम कहते हैं, वैसा होता है। अब है गुरु। अब गुरु कैसे पहचानेंगे, कौन होते हैं गुरु? गुरु को देखिए, गुरु के उच्चारण में लघु के उच्चारण की अपेक्षा दूना समय लगता है, दुगना समय लगता है। गुरु के उच्चारण में बड़े वर्ण की, जो दीर्घ वर्ण के उच्चारण में जिसे गुरु कहते हैं, लघु वर्ण के उच्चारण की अपेक्षा दूना समय लगता है। गुरु का चिन्ह ये होता है, अवग्रह वाला जो आ होता है, जिसे अपन अंग्रेजी में एस जैसा कहते हैं, वो होता है। अब पहचाने का नंबर 1, गुरु वर्ण कौन से होते हैं? दीर्घ स्वरों वाले वर्ण, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ, ए, औ, ये वर्ण सब गुरु कहलाते हैं। दूसरा देखिए, संयुक्त अक्षर वर्ण के पूर्व के वर्ण गुरु कहलाते हैं। ऊपर लिखा था संयुक्त अक्षर, तो आधा का, इसकी तो कोई मात्रा नहीं होगी क्योंकि बाद में जुड़ जाएगी इसकी मात्रा, इसकी कोई नहीं होती। ये लघु आते जिसके साथ में जुड़े रहते, लेकिन उसके पूर्व का वर्ण, जैसे लिखा है आधा का के युक्त पूर्ण का वर्ण या है, या में छोटियों की मात्रा लगी है, लेकिन ये संयुक्त अक्षर का और ता के पूर्व का वर्ण है, इसलिए इसको गुरु माना जाएगा। ध्यान दे, संयुक्त वर्ण के पूर्व का वर्ण गुरु कहलाता है। तीसरा है गा। अनुस्वार वाले वर्ण, चंद्र बिंदु वाले वर्ण लघु माने जाते हैं, लेकिन अनुस्वार वाले वर्ण गुरु माने जाते हैं। अनुस्वार माने क्या होता है? बिंदी। अनुस्वार कहते हैं बिंदी, ऊपर जो अंक की बिंदी लगी रहती है। उदाहरण के तौर पर ये बिंदु लगी होती है, अंक की बिंदी ऊपर लगी होती है, ये अनुस्वार वाले वर्ण होते हैं। ठीक है, लेकिन चंद्र बिंदु वाले वर्ण गुरु कहलाते हैं, लेकिन अगर किसी वर्ण पर अंक की बिंदी लगी हो तो ये गुरु हो जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, इंगा। घा। विसर्ग वाले वर्ण, जिन पर विसर्ग लगा होता है वो गुरु होते हैं। जैसे उदाहरण दिया है अंतःकरण, तो ता पर विसर्ग लगा है तो ये ता गुरु माना जाएगा। और आ इसलिए गुरु है कि ये संयुक्त अक्षर वर्ग से पूर्ण है। इसी प्रकार से दुख, दा के बाद विसर्ग लगा है, इसलिए दा में को गुरु माना जाएगा। बच्चों बात समझ में आई? अनुस्वार, अंक की बिंदी जिसको कहते हैं वो अनुस्वार, वो गुरु होते हैं। वो जो है, जैसे देखिए लिखा कंधा लिखा है, तो जे का पे अनुस्वार अंक की बिंदी लगी है तो ये भी गुरु होगा और ये भी गुरु होगा। ध्यान रखिएगा इस बात को, हम समझाया जरा उदाहरण बता के। ठीक है, कंघा, का पे अंक की बिंदी लगी है तो ये भी गुरु होगा, और घा है ये भी गुरु होगा। ठीक है, अब आगे देखिए, इंगा। कभी कभी चरण पूर्ति के लिए अंत का लघु वर्ण भी गुरु मान लिया जाता है। कभी लोग अपने चरण की पूर्ति करने के लिए, अपनी पंक्ति की पूर्ति करने के लिए अंत वाले वर्ण को, लघु को भी गुरु मान लेते हैं। ये केवल कभी कर सकता है जो अपनी कविता लिखता है। आप लोग अपनी छंद पूर्ति के लिए ना कर लेना कि याद नहीं है, उल्टा सीधा लिख लिया और कह दिया कि ये तो गुरु हो गया और लघु हो गया, हमारा छंद पूरा हो गया। इन चीजों को बच्चों को आप लोग विशेषता ध्यान रखें कि गुरु किसे कहते हैं, लघु किसे कहते हैं, चरण किसे कहते हैं। ठीक है, इन चीजों को जब ध्यान रखेंगे तो आपको, और उसको बोलने का, चरण को, किसी छंद को बोलने का, कौन से छंद को बोलने का क्या तरीका है, ये भी ध्यान रखें। आज हम यही पढ़ा रहे कि छंद किसे कहते हैं, लघु किसे, चरण किसे कहते हैं, ये पढ़ाया हमने आपको। वर्ण क्या है, मात्रा क्या है, लघु किसे कहते हैं, गुरु किसे कहते हैं, गुरु की पहचान कैसे करेंगे, इन सब पर ध्यान दीजिएगा। अब हम आपको छंद के प्रकारों में मात्रिक छंद, क्योंकि आपके कोर्स में कल हम आपको मात्रिक छंद पढ़ाएंगे। धन्यवाद।